नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। यहाँ पे करियर का मामला जो बता रहा है वो बता रहा है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा जो करियर है, जो काम है, वो ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो, ऐसे करियर में ज़्यादा तरक्की नहीं मिल पाएगी। स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। और एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और हथेली की जो रंगत है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने जीवन के हर क्षण का आनंद भी लेंगे। भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, पैसों की ऐसी कमी कभी नहीं रहेगी जो संघर्ष को जन्म दे या किसी के साथ हाथ फैलाना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अब सीधा आते हैं आपके सवाल पे। आपने एक सवाल किया है, प्रॉपर्टी का काम आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिएगा, प्रॉपर्टी किसके अधीन आती है? ये आती है मंगल के अधीन, और इसमें सहयोग देता है सूर्य। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आपका निम्न मंगल पे एक शानदार स्थिति में लकीर जन्म ले रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे एक क्या बना रही है, त्रिभुज बना रही है। यहाँ पे भी देखेंगे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। और सूर्य के पर्वत पे अगर हम नजर डालें तो इस प्रकार की यहाँ पे लकीरें दिख रही है। तो ये क्या बना रही है, एक त्रिभुज भी बना रही है, दो लकीरें भी बना रही है। मैंने तो बंदूक बना ली, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बता रही है कि धीरे धीरे आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, इसकी संभावना ज़्यादा है। और क्या बता रहा है, भगवान की भी, विशेषकर हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, मंगल की। इसका अनुभव भी आपको प्राप्त होने वाला है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है न बुद्धि की कमी है। अच्छी प्रतिभा के मालिक हैं, अच्छी बुद्धि चातुर्य के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। सूर्य की ये चीज बता रही है कि देखिएगा, यश की प्राप्ति होने वाली है, संतान की तरफ से भी सुख मिलने वाला है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं विपुल संपत्ति के योग बन रहे हैं। मनी आने वाले मार्च अप्रैल से भाग्योदय पूर्ण रूप से परखर कर सामने आ रहा है। 2022 में ही जो साल चल रहा है, प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ है। लकड़ी का काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, सोना चांदी का काम करेंगे तो वो और भी अच्छा दिखाई देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बेझिझक आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। सबसे पहले देखते हैं आपका केतु का पर्वत। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये लकीर दिखाई दे रही है। ये समय साथ में है। देखिएगा, कोई भी काम करें आप तो इसमें थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लें, जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय मत लें। धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। लेकिन वैसे देखें तो जीवन को संकट में डालने वाली कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है।
जीवन को उलझन में डालने वाली कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, लकीर रहने वाले हैं। दूसरी लकीर भी स्पष्ट अवस्था में आ रही है। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं मजबूत स्थिति में आ रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में, मानी समय बिल्कुल नज़दीक है, इसी समय में चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, इस जो स्टेबिलिटी है वो आने वाली है। तीसरी लकीर भी आपकी अच्छी स्थिति में आ रही है और ये लकीर है सुख की रेखा। मानी आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख शानदार स्थिति में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये 3 लकीरें हैं आपके मणिबंध में, 3 जन्मों को ही बताती हैं। इसका मतलब होता है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म निश्चित रूप से किए हैं। इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था और आपने उस जन्म में बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये आपको मनुष्य जन्म फिर से मिला है, मनुष्य तन मिला है और इसमें अच्छी विद्या मिली है आपको और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा। ये भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है। हाँ, थोड़ा सा अभी 2 से ढाई वर्षों तक कोई न कोई चिंता भी हल्के रूप में बनी रहेगी और हल्का संघर्ष भी जन्म लेगा। ये भी स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। लेकिन कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में अटूट विश्वास रहने वाला है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण भावना रहेगी। मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं ना, सहजता से, सरलता से खूब सफलता मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, वो बाहर से दिख रहा है। जबकि जो चीज़ आप अपना रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद सफलता की संभावना रहेगी। ये यहाँ पे दिखा रहा है। और कई बार दौड़ा भाग्य का काम भी करना पड़ेगा। रिंग फिंगर आपकी पूरी तरह से सूर्य की, शनि की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त रूप में आपके अंदर बनी हुई है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से हल्की छोटी दिखाई दे रही है। देखिएगा, चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है सूर्य के कारण। और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव भी है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है और इसका फायदा भी आपको जीवन काल में मिल रहा है और मिलेगा भी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त रूप में बनी हुई है। इसका लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है और ये इसके पहले पौर्व से ऊपर जा रही, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उससे नीचे नहीं रहता है ये व्यक्ति। अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और जीवन में श्रेष्ठ सफलतम व्यक्ति होता है। ये आपके अंदर की खासियतें हैं। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, दूसरा व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी है और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे देखेंगे
तो ये आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जा रही है, एक लकीर यहाँ से मिल रही है, तो भगवान विष्णु की बड़ी कृपा दिखाई दे रही है। ये बृहस्पति से मिल रही है, तो बता रहा है आपका ये योग, चाहे आप व्यापार करो अपने जीवन में, चाहे नौकरी करे, चाहे और भी काम करो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करते जाएंगे, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा जो आपका बौद्धिक स्तर है वो बहुत शानदार स्थिति का है। आप एक विवेकवान व्यक्तित्व के धनी हैं, सकारात्मक सोच के मालिक हैं, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका है और हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए योजनाएं बनती रहती है आपके मन मस्तिष्क पे, और एक दिन ऐसा आने वाला है इम्प्लीमेंट होगा और आपको फायदा मिलेगा। जीवन की रेखा बहुत शानदार स्थिति में है और देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार का एक चिन्ह ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी क्या है, जीवन काल में निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा, साथ साथ में जीवन धर्म और अध्यात्म की तरफ भी मुड़ेगा। इसकी जो चीज़ें हैं आपके अंदर गहरी और लंबी इसकी जड़ें रहेगी और ये अपने आप को उभर कर सामने लाएगा। करियर और धन की रेखा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो चंद्रमा से निकल रही है, तो जीवन काल के 46वें वर्ष से विशेष प्रकार की तरक्की आपके जीवन में दिखाई देगी, जो आपको जो है बहुत आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। शुक्र का पर्वत जो कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है, आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है कि आप तेजस्वी हैं। इसका मतलब है आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा आकर्षण वाला व्यक्तित्व है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है। इस शुक्र की वजह से आप हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता, हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, और इसकी वजह से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान है आपके अंदर, नई फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, और एक लग्जरी लाइफ के तरफ आपका आकर्षण भी है और उसकी तरफ कहीं नहीं कहीं प्रयासरत भी है। हाँ, थोड़ा सा जो है ये ज़्यादा पुष्ट हो रखा है, इसके कारण कभी कभी आपको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभी अभाव की स्थिति है। कभी कभी लगता है कि लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो सुख होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मैं इसके लिए आपको एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छी स्थिति में है। पराक्रम आपका हमेशा जबरदस्त बना हुआ है और जबरदस्त बना रहेगा। एक एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और जो आपका पराक्रम है वो भी जबरदस्त रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज आपको अर्जन है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें। लेकिन देखिएगा ये बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं भी बनी रहेंगी और ये साधारण अवस्था में आ रहे हैं, तो अभी आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की ओर ये ले जा रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बन जाएगा। स्वतंत्रता
और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका ज़्यादा बना रह सकता है। शनि की स्थिति अगर हम देखें तो शनि यहाँ पे उभर गया है, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रखेगा, ये बहुत शानदार चीज़ है। लेकिन सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, तकलीफ महसूस कर सकते हैं। जब बिस्तर छोड़ देंगे तब तो आलस्य नहीं आएगा, फिर दोबारा नहीं जाएंगे सोने, लेकिन सुबह उठने में कठिनाइयाँ जरूर आपको लगेंगी। कभी कभी बेवजह की चिंताएं बनी रहेंगी या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाएंगी जिसके कारण तनाव की स्थिति थोड़ा बन जाए। वैसे यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो है इस्तेमाल होने से बचे, बड़े संभल कर चले, धोखा भी मिल सकता है, उससे थोड़ा बचें, ठीक है ना। बहुत बड़ा नहीं है, आघात वाला नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में जो है थोड़ा आपको संभल के चलना है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, अच्छे फल दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें बुध के पर्वत पे खड़ी लकीरें हैं, ये सेवा भाव को बताता है कि आपके अंदर जो सेवा भाव है बहुत शानदार स्थिति का है। दूसरी बात ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारिक समझ है, व्यापारिक बुद्धि है, वो आपके अंदर जबरदस्त रूप में बनी हुई है। तीसरा ये बता रहा है कि आपकी वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे है, और कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बहुत सुंदर है और सुंदर रहने वाली है। बुध का पर्वत भी बहुत शानदार स्थिति में है, अब अभी वर्तमान में अच्छे फल दे रहा है। ये बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। अगर योजना बनाकर चीज़ों का एनालिसिस करके समझ कर परख कर अगर आगे बढ़े तो बहुत बड़े फायदा की ओर आप जाएंगे, और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में शानदार और भव्य अवस्था में है। आपका बुध आपको बड़ी राहत दे रहा है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिर करवा रहा है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, इनके गुण सबसे ज़्यादा दे रहा है। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता जो आपको प्राप्त होती है ना, आपको जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इसी बुद्ध के कारण है, इसी के कारण होती है। और ये एक सही रंगत में है, दबाएंगे तो लचीला है, ठीक समय की तलाश आपको रहती है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करना में भी आप दक्ष हैं, करते भी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे हल्का बढ़ गया है, और यहाँ पे हल्का जो है कमज़ोर हो गया है, तो कुछ समय तक ये अपने थोड़ा परिणाम ठीक नहीं रखेगा। कभी कभी जो है मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं इस चंद्रमा की वजह से। कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ये चंद्रमा बता रहा है। और देखिएगा जब चंद्रमा इस प्रकार से रहता है तो मन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी मन भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना, कामों में मन नहीं लग सकता है, खराब सा रह सकता है। और कभी कभी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट का सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी होने की संभावना भी दिख रही है। कभी कभी शाम को नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं और सुबह उठने में आलस्य आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। अगर हम देखें वैसे ऊपरी तौर पे आपकी हथेली बेहद अच्छी है, और जीवन काल के 46वें वर्ष से चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, स्टेबिलिटी की ओर आप जा रहे हैं। सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका बृहस्पति हल्का कमज़ोर है, थोड़ा परिवार को लेकर चिंताएं हल्की रह सकती हैं, और थोड़ा साधारण अवस्था अभी रह सकती है। लेकिन फिर से देखें तो सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में हैं। थोड़ा सा कुछ उपाय दे रहा हूँ मैं, उसको करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।